बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि एक बार एक राज्य में राजा था। वो बहुत ही अच्छा राजा था। रोज वो खीर बनवाता था और लोगों में खीर बंटवाता था। ये उसका कार्यक्रम एक दिन से नहीं, बहुत सालों से चल रहा था। तो आप जानते हैं ना, जब कोई अच्छा कार्य करता है तो कोई ना कोई उसमें टांग लड़ाने के लिए आ ही जाता है। तो सज्जनों, वो जो राजा था, ये जो काम कर रहा था, तो वहाँ पर एक सांप था। तो सांप ने ये सोचा कि क्यों ना राजा इतने दिनों से खीर बंटवा रहा है, आज मैं इसकी खीर में ही जहर डाल दूं, जहर उगल दूं। सज्जनों, उस सांप ने ऐसा सोचा और किया भी वैसे ही। उसने क्या किया, जब वो राजा खीर बनवा दिया और खीर बना के रखा गया था, अब लोगों में वो खीर वितरण किया जाता। उसी समय वो जो सांप था जाके उसी खीर में अपना जहर उगल दिया और जैसे ही जहर उगल दिया तो अब वो सारे खीर में पूरा जहर फैल गया और जितने लोग खाए थे वो सब लोग धीरे धीरे करके मर गए। जब वो लोग मर गए तो यहाँ पर अब ये हो रहा था कि इसमें जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा? राजा को लगेगा, क्योंकि राजा ने ही खीर बनवाई थी और राजा आज से नहीं, बहुत सालों से कर रहा था। 10-20 साल से राजा ये काम कर रहा था, लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से लोग ये खीर खाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो इसका सारा पाप तो राजा के ही ऊपर जाएगा। राजा तो बहुत पापी हो गया। और लोगों ने कहा कि ये सब जितने लोग मरे हैं, 200-300 लोग मर गए थे। तो सब राज्य के लोग जो एकत्र हुए और सबने कहा कि ये पाप तो राजा को ही लगेगा। और जो राजा था, अब वो जैसे अपने कक्ष में जाता था तो अब यही विचार उसके दिमाग में आता था कि इस पाप की भागी मैं ही हूँ और परमात्मा मुझे कौन सा दंड देगा। इस पाप का दंड तो बहुत भयानक होगा और मैं इस पाप का प्रायश्चित करूँगा। सज्जनों, 2-4 दिन के बाद वो अपने राजमहल से निकला और चलते चलते अपने राज्य की सीमा से दूर चला गया। तो जिधर भी जाता था लोग कहते थे, अरे ये वहाँ के राजा है ना, यही इतने लोगों को मार दिए और ये तो बहुत पापी राजा है, इसके ऊपर तो बहुत पाप है। और इधर जो देवी देवता थे, जो धर्मराज थे, वो भी नहीं सोच पा रहे थे कि ये पाप लगेगा किसको। राजा तो है निर्दोष, राजा तो जानता ही नहीं था कि इस खीर में जहर मिला हुआ है। तो अब ये पाप किसको, अब ये अभी फैसला नहीं हो पाया था। और उसके बाद जब वो गया तो एक जगह था जहाँ पर एक भाई और एक बहन रहते थे। बहन भी जवान थी, भाई भी जवान था। जैसे आज के समय में भाई बहन पढ़ने के लिए एक जगह रहते हैं,
कोचिंग करने जाते हैं कि चलो एक ही रूम में काम चल जाएगा। तो ऐसे वो दोनों रह रहे थे वहाँ पर। तो राजा गए तो कहे कि क्या मैं भक्त हूँ और मैं उसी के घर रुक सकता हूँ जो भक्त लोग होंगे, क्या मुझे कोई ऐसा घर है जहाँ मैं रुक जाऊँ? रात्रि हो गई है। तो किसी ने बताया कि यहीं 2 बच्चे रहते हैं और वो बड़े भक्ति भाव में रहते हैं और आप वहाँ रुक सकते हो, जाओ। सजनों, जब वो राजा वहाँ पर गया तो उसने कहा कि मुझे 1 दिन रुकना है और रात्रि का समय हो गया, प्रातः काल होगा, तो जब दिन होगा तो मैं चला जाऊंगा और मैं अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए निकला हूँ। सजनों, तो वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखे और कहे कि ठीक है, आप हमारे यहाँ रुक जाइए। तो वो जो राजा थे रुक गए, रात भर वहाँ रहे। वो जो उसकी बहन थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थी। उसने भोजन इत्यादि बनाया, भगवान को भोग लगाया, फिर राजा को अतिथि देवो भव, फिर अतिथि को उसने भगवान के रूप समझ के भोजन करवाया। सब सो गए। अब जब सो गए तो वो जो उसकी बहन थी वो रोज सुबह उठती थी तो पहले ध्यान करती थी। वो ध्यान में बैठी तो कई घंटा बैठी रह गई। अब वो भाई सोच रहा है कि देखो, ये रोज तो थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा करके उठ जाती है, लेकिन आज इतना देर तक ये क्यों बैठी है? हमारे घर में एक अतिथि आए हैं, कब ये काम काज करेगी, कब भोजन इत्यादि की व्यवस्था करेगी, कब ये अतिथि जाएंगे? और ये बोल रहे थे कि हम कल चले भी जाएंगे। तो उसकी बहन बड़े देर से उठी, फिर उसने भोजन इत्यादि बनाया और भोजन परोस रही थी। तो भाई ने पूछा कि बहन, आज तुम इतना देर तक ध्यान में क्यों बैठी रही? तो बहन ने कहा कि भाई, मैं ध्यान में बैठी तो मैं कोई मीटिंग कर रहे थे, वो मीटिंग को मैं सुनने लग गई थी, देखने लग गई थी। तो भाई ने कहा वो लोग कौन थे जो मीटिंग कर रहे थे? तो उसने कहा कि स्वयं धर्मराज थे और वो मीटिंग कर रहे थे कि ये पाप किसको लगेगा कि जो इतने लोग मरे हैं राजा के माध्यम से, और सब लोग कह रहे हैं कि राजा ही पापी है और अभी ये फैसला नहीं हो पाया है कि ये पाप किसको लगेगा। और इसी पर यही मैं देख रही थी, यही सुन रही थी और इसीलिए मैं थोड़ा सा देर से उठी हूँ। तो जो राजा था उसने ये नहीं बताया था कि मैं ही राजा हूँ। उसने कहा तो फिर वो देवी देवता धर्मराज जो थे वो क्या कहे हैं? तो उस बहन ने कहा कि वो ये कहे हैं कि अभी आज नहीं हो पाएगा, इसका न्याय कल होगा कि ये पाप किसे लगेगा। तो जो राजा था उसने कहा, भोजन इत्यादि किया और कहा कि क्या मैं 1 दिन और रुक सकता हूँ? सजनों, कहते हैं कि जब भगवान के आशीर्वाद होता है ना, तो भगवान किसी न किसी के माध्यम से आपको समाधान करा ही देते हैं। और उस राजा ने कहा कि क्या मैं 1 दिन और यहाँ रुक सकता हूँ? तो उसका भाई और उसकी बहन ने कहा कि हाँ हाँ, आप रुक सकते हैं। तो उस राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं 1 दिन और रुकूंगा, तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि धर्मराज का न्याय क्या था। और सजनों, जब वो राजा रुका तो जब वो दूसरे दिन जब ध्यान में बैठी तो उसी दिन, जो दिन का समय था, अभी रात्रि नहीं हुई थी, तो उसी दिन में अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, टोला मोहल्ला जिसे कहते हैं, चौराहा बोल लेते हैं, सब ये धीरे धीरे बात करने लग गए कि बताओ, पहले तो भाई बहन रहते थे और पता नहीं एक अजनबी उसके घर में आके रह रहा है और उस लड़की का क्या उसके साथ संबंध होगा। सजनों, जैसे जैसे ये बात बढ़ने लग गई,
रात्रि हुई, रात्रि को उसने भोजन इत्यादि बनाया, अतिथि को खिलाया, अपने भाई को खिलाया, खुद खाई, सो गए सब। फिर जब सुबह हुआ वो ध्यान में बैठी तो वो जो धर्मराज जो मीटिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब मीटिंग हो गई। तो देवताओं ने कहा कि कैसे? तो धर्मराज ने कहा कि देखो, आज तक तो हम लोग नहीं सोच रहे थे कि ये पाप किसको दिया जाए, लेकिन आज ये जितने लोग आसपास के गलत बोले हैं, गलत एक दूसरे को बता रहे हैं, ये सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा पाप अब हम बांट देंगे और राजा को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि राजा तो निष्पाप था, निर्दोष था और सब उस राजा को ही पापी समझ रहे थे। तो सजनों, आज वो पाप भी बट गया और राजा का प्रायश्चित भी पूर्ण हुआ। और राजा जब उसकी बहन ध्यान में ये जब देखी और जब उठी तो भाई ने पूछा तो क्या देवताओं ने मीटिंग किया? तो बहन ने कहा कि हाँ, मीटिंग हुआ है, लेकिन उस राजा को कोई पाप नहीं लगेगा अब, क्योंकि जो लोग आस पड़ोस में उस राजा की जो बात कर रहे हैं, अब वो सारा पाप उन लोगों ने आपस में बांट लिया है। तो राजा के प्रश्नों का समाधान हुआ और उसका प्रायश्चित पूर्ण हुआ। और राजा फिर उसने कहा कि हे बहन, मैं ही वो राजा था जिसके माथे पर ये दुर्भाग्य का कलंक लगा था और मैं निकला था इस पाप के प्रायश्चित करने के लिए कि मेरा ये प्रायश्चित कैसे पूर्ण होगा, लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता चला कि मैं इस पाप से बच गया और लोगों ने इस पाप को बांट लिया। तो सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है कि जब आप इन आँखों से कुछ गलत देखते हो तो समझ लेना कि जो गलत कर रहा है वो तो कर ही रहा है, आप देख के भी उसका पाप आपने बांट लिया। आँख ने देखा, मन को बताया और मन ने बुद्धि तक संदेशा पहुंचाया और बुद्धि ने 10 लोगों में जाके बताया। और सजनों, यहीं से बुराई बटना आरंभ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है, कबीरदास जी का एक दोहा बहुत सुंदर है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा निंदा करता है, जो मेरे लिए बुरा कहता है, जो मुझे बुरा बोलता है, वो मेरा सबसे अच्छा हितैषी है। वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो मेरा मित्र है, क्योंकि उसने मेरे कर्मों को साफ कर दिया, मेरे बुराइयों को हटा दिया और उसने मुझे मेरी बुराइयों को बताया, मेरे कमियों को बताया और मैंने अपने कमियों को देखा, अपनी बुराइयों को देखा और जाके मैंने उस बुराइयों से बाहर निकला। सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है कि जब हम किसी की बुराई इधर से उधर करते हैं, किसी की गलत बात जब हम इधर से उधर बताते हैं, आप जानते हैं ये भारत है, जिस देश में आप रहते हैं ये भारत है, इसे भारत माता कहा जाता है, इस देश को माता का संबोधन दिया जाता है। सजनों, इस देश के में जो रहता है, जो पति पत्नी होते हैं इस देश में, क्षेत्र में, नगर में, गांव में, शहर में, तो उन्हें भी नहीं कोई देखता है कि वो कब एक साथ रहते हैं और कब नहीं रहते हैं। इतना मर्यादा है इस देश में, हमारे भारत देश में। सजनों, और आप अगर किसी की बात सुन के किसी को गलत बोलते हैं तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गलत आप क्या कर सकते हैं सजनों? और लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं जी, हम बड़ा धर्म कर्म करते हैं जी, हम बहुत अच्छे सत्कर्मों में लगे रहते हैं। कहते हैं कि जो करता है उससे ज़्यादा, जो इधर उधर करता है उससे ज़्यादा पाप के भागी वो होता है। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है
कि जिस देश में रहते हैं इस देश का भी एक मर्यादा है। जिस देश को हम भारत माता कहते हैं, इस देश के नागरिक जो होते हैं वो भी मर्यादित रहते हैं, मर्यादा में भी वो जीते हैं, मर्यादा में रहते हैं। लेकिन आज के जो लोग हैं वो अपनी मर्यादा खो रहे हैं, भूल रहे हैं। किसी के मुंह से बात निकली लोग सुन के कहीं पहुंचा देते हैं। किसी की आंखों ने देखा और दूसरे को दिखाया और लोगों ने देख के वो बात कहना आरंभ कर देते हैं। सजनों, यही है, यहीं से पाप बढ़ता है और यहीं से पुण्य की प्राप्ति होती है। सजनों, पाप कहीं किसी जगह पर नहीं रहता है और पुण्य किसी जगह पर नहीं रहता है। जिस दिन आप किसी के बारे में बुरा सोचने लग जाते हो उसी दिन से आपका पुण्य नष्ट होने लग जाता है और आपके जीवन में पाप की वृद्धि आरंभ हो जाती है। तो इसीलिए सजनों, आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि जितना आप सोचोगे किसी के लिए बुरा उतना ही आपके घर परिवार में बुरा होने लग जाएगा। इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। बुरा में भी वो अच्छा देखते हैं, गलत में भी वो सही बताते हैं। सजनों, इसीलिए किसी के बुराई देखने से पहले ये सोच लो कि अगर आपने बुराई देखा है तो उसका मूल तो आपको चुकाना पड़ेगा। सजनों, क्योंकि आपका पुण्य तो नष्ट हो रहा है। जिस दिन से आपके मन में बुरे भाव आ गए उसी दिन से आपका पुण्य नष्ट होने लग गया। इसीलिए सजनों, पहले के जो लोग थे वो कभी किसी की बात सुन के नहीं बोलते थे, कभी किसी की आंखों देखी हुई बात नहीं कहते थे। इसीलिए इस देश में मर्यादा कायम है, क्योंकि आज भी लोग अच्छे हैं इस देश में, आज भी घरों में लोग अच्छे हैं, आज भी घरों में परिवार अच्छा है कि जो सही और गलत को सही सही बता पाते हैं, किसी के सुन के नहीं, देख के नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि विवेक के उदय तभी होता है जब आप सत्संग सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं। वो सेवा 3 प्रकार की होती है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा आप करिए। आप समाज की भी सेवा कर सकते हैं, आप भगवान की भी सेवा कर सकते हैं। सज्जनों, सेवा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारी सेवा का फल एक ही मिलता है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। लेकिन जो बोलते ज़्यादा हैं और करते कम हैं वो पाप बटोर लेते हैं। अपने जीवन के दुश्मन वो स्वयं बन जाते हैं। किसी को सही का ठप्पा लगाते हैं, किसी को गलत का ठप्पा लगाते हैं। लेकिन सज्जनों, ये करना ठीक नहीं होता है। इसीलिए आप भगवान पर सब छोड़ दो। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो आपका क्या जा रहा है, करने दो, उसका परिणाम एक दिन उसके सामने आएगा, खुद ही भगवान उसको समझा देंगे। लेकिन यहाँ तो लोग धर्म राज खुद ही बन के बैठे हुए हैं। जी, हम जो कहते हैं वही सही है, हम जो बताएंगे वही सही है। आप किसी को किसी के ढंग से जीने दो, किसी के जीवन में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, छीन कौन है पाया है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। सजनों, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसको मिला है। जब समय आएगा जो आपका होगा वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। बगैर समय को किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बगैर समय पर आप कुछ लेना भी चाहोगे वो आपके पास आएगा नहीं, आपका हानि करके जरूर हो जाएगा। इसीलिए सजनों, जो समझदार लोग होते हैं वो समय की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि समय से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। समय बड़े बलवान है। इसीलिए
चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, समय के हाथ के कठपुतली तो हर कोई है। जिस समय में जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए सज्जनों, आप न किसी को सही कहो न किसी को गलत कहो। हाँ, कुछ आपको गलत पता चलता भी है, कुछ गलत दिखता है, आप भगवान से प्रार्थना करो। जो जिस तरीके से जी रहा है उसको जीने दो। परमात्मा ने ये जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन है, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है, मानव तन मिला है, स्वतंत्र हुआ है। हर मनुष्य का ये अधिकार है अपने ढंग से जीना, अपने ढंग से रहना। और कोई अगर टिप्पणी करता भी है, कोई टिप्पणी सुनाता भी है, या कोई टिप्पणी बता रहा है, तो समझ लो सबसे बड़ा पाप का भागी वही है। क्योंकि भगवान ने सबको जीवन दिया है, लेकिन आपको किसी के बीच में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं दिए हैं। तो इसीलिए आप अपने गलतियों से सीख सकते हो। भाई जो गलत कर रहा हो उसको भगवान समझा देंगे। तुम कौन हो समझाने वाले, तुम कौन हो बताने वाले? अपने जीवन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो दूसरे के जीवन का क्या ठिकाना है? तो जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आप में रहते हैं, अपने घर परिवार तक सीमित रहते हैं, अपने सेवा तक सीमित रहते हैं, अपने जिम्मेदारियों तक सीमित रहते हैं, किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। और उदंडों की पहचान ये है कि वो बिना बुलाए, बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे सुने किसी के भी बीच में कूद पड़ेंगे, किसी के भी बीच में कुछ भी बोलने के लिए मुंह उठा के बोलेंगे। तो सज्जनों, ये उदंड प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है। तो ऐसे अगर लोग हैं तो आप उनसे बच के रहिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए। क्योंकि कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जो करेगा कल उसको सामने वो उसका रिजल्ट तो आना ही है। इसीलिए सज्जनों, भगवान से हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जैसे राजा निर्दोष था, पाप बट गया, वैसे ही जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे की जो निंदा करते हैं, वो उसके पाप को बांट लेते हैं। तो इसीलिए इसके माध्यम से हमें यही सीखना है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी के पाप को नहीं बांटना है, अपने पुण्य पुंज को बचा के रखना है। जितना हो सके दान पुण्य के कार्य करो, सेवा कार्य करो, कि जिससे आपके जीवन में पुण्य का उदय हो, पुण्य में वृद्धि हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो। यही कुछ भाव थे जो लेके हम आपके समक्ष आए थे। और आइए भगवान के श्री चरणों में, धर्मराज के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए धर्मराज जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।